ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। बाप मतलब शिव बाबा। आज का प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? इसका क्या मतलब है? योग बल मतलब बाबा की याद। बाबा की याद से क्या कमाल हो जाता है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड। यही है योग बल की कमाल। मतलब क्या है? 5000 वर्ष लगे। जैसे सतयुग में हम पहले क्या थे? लक्ष्मी नारायण थे। फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ जो है वो नीचे आती गई। सीताराम का राज्य हुआ, राधा कृष्ण का हुआ, और अब कौन सा है? पतित लोगों का राज्य है। लेकिन अब है संगम युग। तो हम इस 1 सेकंड में अपने बाबा को याद करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं? सतयुग में। तो यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से ही सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर हैं, सब चित्त आनंद स्वरूप हैं, शांति का सागर हैं। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय मनुष्य जो भी हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उसको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है तो यह महिमा सिर्फ एक बाप की है, और बच्चों की भी महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बच्चों ने समझाया 2 यात्राएं हैं। कितनी यात्राएं हैं? 2। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते। शराब आदि छीछी कोई चीज़ नहीं खाते पीते। वो कहते हैं आप लोग इतने तीर्थ करते हो, कभी केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, हरिद्वार जाते हो, मानसरोवर यात्रा जाते हो, उस टाइम तुम क्या नहीं खाते? गंदी चीज़ें नहीं खाते, जैसे शराब हो गया, मांस हो गया, और विकारों में भी नहीं जाते। तो उस टाइम तुम भगवान को याद करते हो। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्कर लगाते हो। भक्ति है भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हो। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिसका दर्शन करने जाते हैं उसकी भक्ति करते हैं, उसकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। मतलब हमें पता ही नहीं है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो कौन है। घर में भी मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियाँ बनाकर उनको बहुत श्रृंगारते हैं। ये तो हम करते ही हैं। इतने उसको कृष्ण भगवान की या राधा कृष्ण की जितने भी देवी देवताएं हैं उनको हम घर में लाते हैं, विराजते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। उनसे पूछो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला ये कोई नहीं जानता। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते थे। यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। हम क्यों जाते थे यात्रा पे, तीर्थों पे? क्योंकि हम
भगवान की तड़प थी, भगवान से मिलने का एक रास्ता सब सोच रहे थे। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया कि तुम आत्मा बिंदी हो। क्या बताया बाबा ने कि सबसे पहले तो हम क्या हैं? आत्मा हैं, जो किस रूप में है? बिंदी रूप में है। आत्मा को ही यह शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए भी कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करने गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। मतलब सतयुग में वो सतो प्रधान थे भारतवासी, और कलयुग में वो तमो प्रधान बन गए। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे ऐसे वृद्धि होती जाती है। ऐसे ही अनेक धर्मों की स्थापना हुई है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। मेन फाउंडेशन क्या है? जबकि देवी देवता घराना। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होते हैं। पहले है ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्ट संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना। एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उसकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उसमें ट्यूब्स निकलती हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ? आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे? तुम सब बच्चे जबकि पतित बने तो याद करते हो। सतयुग में तो कोई सब सुखी थे तो याद ही नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुखी जास्ती हुए तब पुकारा, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी हैं, पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ। कृपया करो, आशीर्वाद करो, तुमने मुझे पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। यही है बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चे ही बुलाते हो क्योंकि तुम इस कलयुग के टाइम पे इतने परेशान हो जाते हो, इतने पतित हो जाते हो, इतने दुखी कि मेरी याद सताने लगती है। सतयुग में तुम बच्चे मुझे याद नहीं करते थे क्योंकि कोई दुख होता ही नहीं था। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। वह है ठग योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों को कह देते हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाएं, जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियाँ हैं।
अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वह यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते हैं ना, वहाँ बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इसमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच देते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझते थे। यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नाकार है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उन्हों की सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। सभी अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मतलब हमने बाबा को कहाँ बुलाया है? रावण के देश में। मैं तो परम धाम में बैठा था, बाबा कहाँ बैठे हैं? परम धाम में। स्वर्ग स्थापना करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलना है ना। यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे। फिर उनके चित्र भी हैं जगन्नाथपुरे में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। मतलब जब जो पहले लक्ष्मी नारायण था, जब वो सतयुग में था, अब पिछाड़ी में भी है लेकिन पतित रूप में है। फिर उनको ही पहले नंबर पे जाना है। या ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असूल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अभी यह तपस्या कर रहे हैं, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए सब लिखते भी हैं। आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों में तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। मतलब आबू, माउंट आबू जो है सब तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर स्वर्ग धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हो चुके हैं। देख रहे हैं हम भी कितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या बहुत धर्म हो चुके हैं। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है,
तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं, बच्चे अब निराकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है, मैं स्वर्ग स्थापना करने आया हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ इस संगम पर। अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो, जिनकी कहानी सुनी है ना। उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी है जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप कहते हैं यह अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म के लिए 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे, फिर ऊपर जाने में सेकंड, मतलब बाबा की याद से हम सेकंडों में स्वर्ग पहुंच जाते हैं, मतलब बाबा के पास पहुंच जाते हैं। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट, मतलब बाबा को याद करने की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी ज़रूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। मतलब हमें और बच्चे और बीके बनाने हैं। उनको बाबा का सही पहचान बताना है कि हमारे बाबा कौन है, हमारा भगवान कौन है। शिव। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अशक्ति रूप भव। गम और बेगम की सभी को नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो तो अपनी शक्ति खो लेते हैं, मतलब खो देते हैं। जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। मतलब अगर हमारा निश्चय जो है वो पक्का है तो हमें जीतने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं तो उसमें मुक्ति पाने के लिए योग युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। ओम शांति।